अब आ गया नॉर्मल लेवल वाला। अब इस क्वेश्चन को समझो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपके सारे जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे। आप कहोगे दोस्तों कि सर आपने कहा वही करता हूं, पहला काम मैं पीएच को देखता हूं, लेकिन ये तो मैं यहीं फंस गया, आगे क्या करूं? पीएच तो आपने मुझे नॉर्मल ही दे दी। तो दोस्तों यहां पर पीएच ही अगर आपको नॉर्मल मिल गई तो आगे मैं क्या करूं, आप ये सोच रहे होगे। तो मैं आपको कहूंगा दोस्तों, जब भी आपको पीएच नॉर्मल दिखे तो आपको इसको ऐसे देखना है कि ये नॉर्मल नहीं है। ये कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो? तो दोस्तों मैं ऐसी बातें कर रहा हूं कि बॉडी के अंदर पीएच एबनॉर्मल हो गई थी और उसे वापस नॉर्मल लाया गया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनका लेवल चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये है इनका लेवल चेंज हुआ है तो पीएच भी क्या हुई थी, चेंज हुई थी। और जब पीएच चेंज हुई है उसके बाद नॉर्मल लाया गया है, तो आप कहोगे चलो सर ये बात तो हमने मान ली कि पीएच पहले नॉर्मल नहीं थी अब नॉर्मल हो गई, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आप तो हमें ये बताइए कि अब हम एसिडोसिस लिखें कि एल्कलोसिस लिखें? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको याद करना या इसका पता लगाना कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो नॉर्मल जो पीएच होती है वो 7.35 टू 7.45 होती है। नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45 होती है। तो दोस्तों 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, मैंने एक चीज छोड़ दी दोस्तों 7.40, इसको मैं बीच में रखता हूँ। इधर आ जाओ दोस्तों, इसके बाद आगे क्या आएगा 7.41, 7.42, 7.43, 7.43, 7.44 और यहाँ पर 7.45। आपको सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये क्यों लिखा है? तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों लिखा है। दोस्तों 7.35, 7.36, 37, 38, 39 अगर आपको इनमें से कोई भी मान दे तो आपको उसे एसिडोसिस से मानना है नॉर्मल, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एसिडोसिस से मानना है। आप पूछोगे क्यों, तो वो मैं आपको भी समझाऊंगा। अगर आपको ये कोई भी मान दे तो दोस्तों इसे आपको एल्कलोसिस मानना है। आपको सर 7.40 दे दे तो दोस्तों ये आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में कभी भी 7.40 नहीं मिलेगा। अब समझो दोस्तों कि एसिडोसिस एल्कलोसिस कहा क्यों मैंने। मैं एक बार इस स्केल को ऐसे बनाता हूं दोस्तों कि यहां पर है 7.40, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39। इनको मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये मिले नहीं, ऐसे अलग अलग रहें। ये लीजिए 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45। तो दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या, देखो उसको समझो। दोस्तों एक्चुअली में क्या हुआ था, एक्चुअली में ये हुआ था कि जो पीएच है वो इधर एबनॉर्मल हाई आई होगी। एक मिनट के लिए समझो, इस क्वेश्चन को मत समझो, अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ आप। मैं आपको समझा रहा हूं कि करना कैसे है। क्या तो पीएच इधर एबनॉर्मल आई होगी अगर आपको कुछ दे रखा है तो, या फिर इधर आई होगी। तो बॉडी क्या करेगी, उसको नॉर्मल लाने की कोशिश करेगी दोस्तों, तो इस तरफ खींचेगी उसको। तो बॉडी क्या करेगी, जो भी पीएच एबनॉर्मल आई होगी, मान लो कि जो पीएच है वो 7.3 पे थी, अब उसको नॉर्मल लाने के लिए बॉडी क्या करेगी, क्या तो उसको 7.35 पे लाएगी या फिर यहां पहुंचा देगी, क्या यहां पहुंचा देगी, क्या यहां पहुंचा देगी या यहां पहुंचा देगी। बॉडी इतना ज्यादा चेंज भी नहीं करेगी। ऐसे कहते हैं कि जो चेंजेस जो बॉडी के अंदर होंगे वो इतना भी नहीं करेगी कि वो उसे एल्कलाइन की तरफ ही पहुंचा दे कि एक एबनॉर्मलिटी खत्म हो रही है और दूसरी शुरू हो जाए। समझ रहे दोस्तों? तो मतलब कि इधर की जो पीएच है वो हमें दिखाएगी कि बॉडी एसिडोसिस से, क्योंकि इधर एसिडोसिस होता है, एसिडोसिस से नॉर्मल लाकर पीएच को नॉर्मल किया था। जहां एसिडोसिस की कंडीशन थी उसे लाकर पीएच को क्या किया था दोस्तों, नॉर्मल किया था। अगर इधर देखें तो एल्कलोसिस हुआ होगा, मान लो कि पीएच है वो 7.5 था और बॉडी ने नॉर्मल लाया होगा, उसे क्या तो यहां पहुंचाया होगा या यहां पहुंचाया होगा या यहां या यहां यहां। 7.4 अगर मिलेगा
तो वो क्वेश्चन सोल्व होगा भी नहीं और ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि जो बॉडी है, हमें क्वेश्चन अगर हमें करना है तो हमें यही समझना जरूरी होगा कि एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस हो रहा है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन में 7.4 नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी उसको एक तरफ ही रखती है, क्या तो एसिडोसिस की तरफ रखेगी, और अगर इधर से ला रही है तो एल्कलोसिस की तरफ रखेगी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन में पीएच मिलती है 7.35, 7.36, 7.37, 38, 39, तो आपको खुद को लिख लेना है कि कंडीशन एसिडोसिस है। अगर इससे आगे की तरफ दोस्तों आपको पीएच मिलती है यहां से यहां तक, तो आपको खुद को लिख लेना है कि कंडीशन क्या है दोस्तों, एल्कलोसिस की है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। वही करेंगे, चेंज कुछ नहीं करना, चलना वैसे ही है। पीएच को देखेंगे दोस्तों, पीएच 7.39 मिली। जब भी नॉर्मल पीएच मिलेगी दोस्तों, उस स्केल का यूज करना है। हम जानते हैं कि 7.35 से लेकर 7.36, 7.37, 7.38 और 7.39 यहां तक क्या है, एसिडोसिस है। आपने लिख लिया कि पहली कंडीशन तो मुझे पता लग गई एसिडोसिस से, कि आगे अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, आप कहोगे नहीं सर आगे तो हम कर लेंगे। कैसे करोगे, चलो बताते हैं। एसिडोसिस हो गया दोस्तों, तो आगे आप कहोगे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वाई। तो दोस्तों आप जानते हो एसिडोसिस का अगर कारण है तो वो आपके पास दो ही कारण है दोस्तों, क्या तो PaCO2 का लेवल बढ़ा होगा या फिर HCO3 का लेवल कम हुआ होगा। आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन में दोनों में से कौन सा दे रखा है। आपने देखा कि PaCO2 का जो लेवल होता है दोस्तों वो 35 to 45 होता है, जबकि HCO3 का जो नॉर्मल जो लेवल होता है दोस्तों वो 22 to 27 होता है। आपने देखा कि PaCO2 है वो 27 है, 27 तो कम हो गई, मतलब कि क्या PaCO2 के कम होने के कारण कभी एसिडोसिस हो सकता है, आप कहोगे नहीं। अगर एसिडोसिस हो रहा है तो PaCO2 को बढ़ना ही होगा, मतलब कि PaCO2 ने तो एसिडोसिस नहीं की, फिर किसने की, HCO3 ने। देखते हैं की या नहीं की। HCO3 को अपना लेवल क्या करना होगा, कम करना होगा। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 19 दे रखा है, मतलब इसने लेवल कम किया होगा जिसके कारण एसिडोसिस हुआ होगा, और उसे ठीक करने के लिए PaCO2 कहेगा कि अगर मेरा लेवल बढ़ा तो और एसिडोसिस हो जाएगा, और मुझे तो ठीक करना है, नुकसान थोड़ी करना है कि मैं बढ़ा दूं। तो उसने अपना लेवल क्या कर लिया, कम कर लिया, इसके कारण हुआ होगा। तो हमें दूसरा निकल गया दोस्तों कि ये कंडीशन है, ये मेटाबॉलिक है। ये लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, तीसरी कंडीशन कंपनसेशन या नॉन कंपनसेशन देखना है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, कंपनसेशन देखने के लिए दोनों का जो लेवल है वो चेंज होना जरूरी है, और अगर एक का ही चेंज हुआ है दोस्तों तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन नहीं हुआ। आपने देखा कि PaCO2 का लेवल भी चेंज है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना, ये एरो नॉर्मल नहीं दिखा रहे, इसका लेवल भी चेंज है, इसका लेवल भी चेंज है, इसका मतलब कंपनसेशन भी हुआ है। हमारा तीसरा भी निकल गया। इसके बाद हमें फोर्थ निकालेंगे दोस्तों कि कंपनसेशन हुआ तो वो कंप्लीट हुआ या फिर पार्शियल हुआ। अगर दोस्तों कंप्लीट हुआ होगा तो पीएच नॉर्मल आ गई होगी, अगर पार्शियल हुआ होगा तो पीएच नॉर्मल नहीं आएगी। आपने देखा दोस्तों कि यहां तो पीएच जो है वो नॉर्मल आ चुकी है, 7.39 क्या आ चुकी है, नॉर्मल आ चुकी है। इसका मतलब कंपनसेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है, तो वापस उल्टा चलेंगे। कंप्लीट हुआ है कंपनसेशन, कंप्लीटली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दोस्तों इसी टेक्निक से क्वेश्चन करते रहिए, चाहे एल्कलोसिस हो, चाहे एसिडोसिस हो, चाहे पार्शियल हो या कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो। आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं अभी और है, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद चाहता हूं कि ज्यादा क्वेश्चन हो ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। इस क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं दोस्तों। इस टेक्निक से बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कंपनसेशन दे रखा है या नहीं दे रखा, जो हमने पढ़ी है अभी तक। पहला काम दोस्तों पीएच को देखेंगे। आपने देखा कि पीएच तो 7.35 है,
आपने देखा ये तो नॉर्मल है, और जब नॉर्मल है तो हमारा स्केल यूज करेंगे। कौन से वाला? वो वाला स्केल जिसमें हम देखेंगे कि 7.35, 7.36, 7.37, 7.38 और 7.39 ये एसिड में आएंगे, और इधर की साइड 7.41, 7.42, 7.43, 7.44 और 7.45 एल्क्लोसिस में आएंगे। मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाए, मेरे लिए नहीं लिख रहा मैं, मुझे तो पता है। 7.35 है। मैंने कहा कि इन सभी लेवल को एसिडोसिस में लेंगे, हमें क्वेश्चन से पहला आंसर निकल के मिल गया कि एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस है। तो मतलब कि क्या हुआ होगा दोस्तों कि पीएच गिरी होगी एसिडोसिस की तरफ, पर बॉडी उसको नॉर्मल लाई होगी, और लेकिन बॉडी यहाँ तक ही लाई उसको। दोस्तों एसिडोसिस हो गया। एसिडोसिस होने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपको पूछना है अपने आप से, क्वेश्चन से नहीं, अभी क्वेश्चन पे मत जाओ, खुद से पूछो। खुद से क्या पूछो कि भाई तू एसिडोसिस किस किस कारण से हो सकता है, तो आप खुद को कहोगे कि दो ही कारण से होगा, क्या तो PaCO2 का लेवल बढ़ेगा या फिर HCO3 का लेवल क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। क्वेश्चन में देखते हैं PaCO2 का नॉर्मल जो लेवल होता है वो 35 to 45 होता है, HCO3 का 22 to 27 होता है। यहाँ पर देखा आपने कि बढ़ा है, हाँ जी बढ़ा है, मतलब कि जिम्मेदार कौन है, CO2 है। लेकिन फिर भी डबल चेक तो करेंगे। डबल चेक में आपने किया कि जो SCO3 है वो कम होना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि SCO3 तो नॉर्मल नहीं बढ़ गया, मतलब कि ये तो रीजन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि HCO3 का बढ़ना कभी भी एसिडोसिस नहीं कर सकता। SCO3 का बढ़ना हमेशा क्या करता है, एल्कलोसिस करता है, मतलब SCO3 नहीं है। रीजन कौन है, PaCO2 है। और अगर दोस्तों PaCO2 है तो आप इसे क्या बोलोगे, आप कहोगे सर मैं इसे रेस्पिरेटरी बोलूंगा, तो ये लीजिए रेस्पिरेटरी बोल दिया। नेक्स्ट निकालेंगे दोस्तों, तीसरी चीज हम निकालेंगे कि कंपनसेशन हुआ या नहीं हुआ। निकालने के लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, दोनों के लेवल देखने हैं दोस्तों कि PaCO2 में भी चेंज मिलना चाहिए और दोस्तों HCO3 में भी चेंज मिलना चाहिए। PaCO2 के अंदर चेंज है क्या, आप कहोगे हाँ जी सर चेंज है। HCO3 में चेंज है क्या, हाँ सर चेंज है। ध्यान रखना यहाँ आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा कम, सिर्फ इतना देखो कि चेंज हुआ है। पता लग गया कि चेंज हुआ है, मतलब कि कंपनसेशन तो हुआ है। अब कंपनसेशन अगर हुआ है तो क्या तो वो कंप्लीट हुआ होगा या फिर पार्शियल हुआ होगा। और अगर दोस्तों कंप्लीट कंपनसेशन हुआ होगा तो पीएच नॉर्मल पे आ जाएगी, और अगर पार्शियल हुआ होगा तो पीएच नॉर्मल पे नहीं आ पाएगी, लेकिन पीएच को तो नॉर्मल ले आया। पीएच को क्या ले आया, नॉर्मल पे ले आया, और पीएच क्या आ गई दोस्तों, नॉर्मल आ गई। और पीएच का नॉर्मल आना दोस्तों क्या कहलाता है, कंप्लीट कंपनसेशन कहलाता है। कंडीशन हुई क्या होगी, देखो कंडीशन क्या हुई होगी दोस्तों, CO2 का लेवल बढ़ना एसिडोसिस कहलाता है। CO2 ने एसिडोसिस की होगी, इस एसिडोसिस को कम करने के लिए SCO3 ने अपना मान बढ़ाया होगा, क्योंकि SCO3 खुद कम हो गया तो ये तो खुद कर देगा, इसलिए अपना मान इसने क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा। आंसर क्या निकल के आया दोस्तों, कंप्लीट हो गया कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी और एसिडोसिस। कंप्लीटली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया दोस्तों। अब शायद नहीं है कोई क्वेश्चन, नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मैं इस अगर पूरी क्लास का एक समरी दूं, एक संक्षेप में अगर आपको बताऊं अगर दोस्तों, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको कुछ समझ में आए या नहीं आए, लेकिन बस ये हो कि CO2 मतलब रेस्पिरेटरी और HCO3 मतलब क्या है, मेटाबॉलिक। और दूसरा CO2 मतलब, चलो मैं लिख ही देता हूं समरी। समरी सिर्फ इतना सा निकल के आता है दोस्तों, CO2 का मतलब दो चीजें समझ लो आप तो, कि CO2 का मतलब एक तो एसिड है और एक CO2 का मतलब रेस्पिरेटरी है। और HCO3 का मतलब बस दोस्तों इतना समझ लो कि HCO3 का मतलब क्या तो एल्कलाइन है, या एल्कलोसिस लिख देता हूं, एल्कलोसिस, या फिर इसका मतलब है मेटाबॉलिक। बस आप इससे पूरे निकाल सकते हो सब कुछ। CO2 को बढ़ाओगे एसिड बढ़ेगा, SCO3 को बढ़ाओगे एल्कलाइन बढ़ेगा, CO2 को कम करोगे मतलब एसिड घटेगा।
तो कौन बढ़ेगा? एसिडोसिस बढ़ेगा, सॉरी एल्कलोसिस बढ़ेगा। इसी प्रकार HCO3 है दोस्तों, HCO3 को अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? एल्कलोसिस होगा। और अगर आप HCO3 को दोस्तों घटाओगे तो क्या होगा? एसिडोसिस होगा। इधर ही ऐसे ही लिख लो, PCO2 को अगर आप बढ़ाओगे दोस्तों तो एसिडोसिस होगा, और अगर PCO2 को अगर आप घटाओगे तो एल्कलोसिस होगा। ये तो समझना ही नहीं है, क्योंकि हमें एक लाइन में ही पता है कि CO2 मतलब एसिड, और अगर एसिड बढ़ेगा तो एसिडोसिस, और एसिड कम होगा तो एल्कलोसिस। बस ये लास्ट में मानता हूं कि आपकी समरी हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए दोस्त, टफ से टफ क्वेश्चन देखिए, आपको खुद को लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है। हर में वही टेक्निक यूज कीजिए, पहले पीएच निकालिए, फिर खुद से पूछिए कि क्या रीजन है, जो क्वेश्चंस के अंदर दे रखे हैं उनसे उनकी तुलना कीजिए, तो आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो क्लास है वो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। थैंक यू सो मच।